तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज। दिख रहा है टास्क लिस्ट क्या है? L3 अंडरस्टैंडिंग, STANDING, ठीक है। टास्क लिस्ट, फिर है दूसरा क्या था? राउटेड पोर्ट, राउटेड पोर्ट, तीसरा L2 पोर्ट, राउटेड और L3 पोर्ट है ना, और L3 PORT बराबर, L2 PORT, ठीक है। तीसरा है हमारे पास DHCP भी सीखेंगे, DHCP, ठीक है, ऑन राउटर, ठीक है। अब ये हमारा नेटवर्क है, ये इस ये L3 डिवाइस है, मतलब ये L3 डिवाइस है, इसको मैंने यहाँ से लिया है, और कहाँ से लिया है? यहाँ से ये स्विच लिया मैंने 3650, ये भी सेम मॉडल है। और ये मेरा हब है, हब मतलब हब नेटवर्क, और हब लोकेशन है ये। और ये स्पोक में भी ये मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, और मुंबई कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने छोटा सा सिमुलेशन बनाया है जिससे समझ जाओगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबको IP एड्रेसिंग करते हैं पहले, ठीक है। इस राउटर में जाएंगे, पहले स्पोक 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका IP रेंज क्या है? 192, पहले इंटर करते हैं। ऐसा तो पता ही है कैसे राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। और 1 इंटरफेस गया, कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है पता नहीं, यहाँ से देखते हैं। प्रेफरेंस में पोर्ट कर रहे हैं, दिख जाएगा, ठीक है। आ गया, पोर्ट 0/1 है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं, सारा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। IP ऐड 192.168.10.254, ठीक है। 255.255.255.0 नो सेट, ठीक है। अब इसका वैन का IP क्या है? 1.1 है ना, 192.168.1.1। इंटरफेस जो 0/0 है। IP ऐड 192.168, वो तो वैन का तो एक ही होता है ना पूरा राउटर का। हाँ, वैन का एक ही होता है 252, ठीक है। नो सेट इसको भी कर देते हैं। एग्जिट, अब तो कुछ है नहीं। हाँ, इसमें DSP बना देते हैं जिससे स्विचेस और उसको IP मिल जाए ऑटोमेटिकली। आज हम देनी पड़ेगी। हाँ, अभी हम एक IP बनाएंगे, एक DSP सर्वर बनाएंगे जो सारे डिवाइस को डायनेमिकली IP प्रोवाइड करे, कितने भी डिवाइस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हम पुल डिफाइन करेंगे उतना का IP मिलेगा। तो अभी DHCP पुल डिफाइन करेंगे। इसमें क्या बताता है? पुल का नाम मैं DHCP दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करें नेटवर्क, नेटवर्क डिफाइन करेंगे, क्या देंगे? 192.168.10.0 का नेटवर्क है यहाँ पे, देखो 10.0 नेटवर्क है ना, 10.0 है, डाल दिया। मार्क्स देना पड़ेगा ना, भूल गया। 255.255.255.0, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क डिफाइन किया मैंने। अब डिफाइन करूँगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट राउटर, मतलब DHCP से क्लाइंट को क्या गेटवे मिलेगा वो डिफाइन करना है, ठीक है। 192.168.10.254 देते हैं, ये गेटवे DHCP से जो गेटवे PC उठाएगा, ठीक है। DNS सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, वही देते हैं 192.168, हाँ DNS सर्वर भी वही उसी पर रख देते हैं, ठीक है। हाँ, DNS सर्वर भी वही रख देते हैं। अब एक्सक्लूड एड्रेस डिफाइन करते हैं, एक्सक्लूड बाहर आके, एक्सक्लूड एक आ गया DHCP IP DHCP फुल DHCP, यहाँ पे नेटवर्क ले लो, ठीक है। अब हम क्या क्या देखे थे, डू शो रन कर देख लेते हैं क्या क्या डाले हैं। DHCP में ये डाले हैं, DHCP पुल
अब मुझे कुछ आईपी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नेटवर्क क्या डिफाइन किया, देखो मैंने नेटवर्क डिफाइन किया ये 10.0। तो ये समझ नहीं सकता है कि गेटवे किसको दूँ। गेटवे तो हो सकता है किसी सिस्टम को भी यही आईपी दे दे, तो मैं ये आईपी एक्सक्लूड कर दूंगा कि वो सिस्टम को ना दे, एटलीस्ट अपने पास रखे। तो इसके लिए हम लोग कुछ आईपी बोलते हैं कि डीएचसीपी से मत डालना, डीएचसीपी में उसको बाहर है। हाँ, एक्सक्लूड कर दो। डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस 192.168.10.250 से लेके 192.168.10.254 तक मत देना, ठीक है। अब इसको आईपी दिया मैंने इसे अभी तक, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिया क्या? हाँ, दे दिया। अब चेक करते हैं हमारा इसमें, इस पर भी आईपी, पहले सिस्टम देख लेते हैं क्या आईपी है। पहले सिस्टम नहीं, ये देखते हैं पहले स्विच, क्योंकि स्विच को पहले आईपी मिलेगी ना, जो भी रिक्वेस्ट पहले भेजेगा। इंटरफेस कॉन्फ़िग में जाते हैं, इंटरफेस VLAN 1 है ना, आईपी ऐड DHCP आ गया। अब मारते हैं, आईपी मिलेगा इसे। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अभी तक मिला नहीं। ओ, नो सेट करना पड़ेगा, गलती कर दी ना। इंटरफेस VLAN 1 नो सेट, अब आईपी मिलेगा इसे। नहीं मिला, तो आईपी, हाँ देखो आईपी मिल गया 3 मिल गया ना अपने आप। 3 क्यों मिला? क्योंकि ये लोग भी रिक्वेस्ट मार दिया होगा। अच्छा, ये लोग भी रिक्वेस्ट मार दिया होगा। देखो डीएसपी ये मार दे पहले ही, डीएसपी पे है तो पहले इसको आईपी मिल गई, ठीक है। ये भी देखो डीएसपी से पहले आईपी, तो डीएसपी से मिल गया ना आईपी। तो तीनों को डीएसपी से भी मिल गया। अब इसे गेटवे भी देखो वही है, यहाँ से देख सकते हो गेटवे आईपी कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे ऑल मारोगे ना, आईपी कॉन्फ़िग ऑल, तो ये बोलेगा सब। देखो 2 चीज़ डिफाइन हो रहा है आईपी कॉन्फ़िग से। आईपी कॉन्फ़िग ऑल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो फास्ट इथरनेट 0 पे है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। बोल रहा है फिजिकल एड्रेस क्या है, ये फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस बताता है, ठीक है, ये बता दिया। आईपी भी इसका एड्रेस ये है, लेकिन अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आईपी एड्रेस इसका ये है, सबनेट मास्क ये है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। डीएनएस सर्वर हमने डिफाइन किया था, इसलिए डीएनएस सर्वर। और देखो डीएचसीपी सर्वर नहीं, बहुत सारे केस में जो डीएचसीपी सर्वर जिससे इसको आईपी मिली है वो आईपी बताएगा कि ये सर्वर मेरा डीएचसीपी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मुझे डीएचसीपी से आईपी मिला है। अच्छा, ये मेरा सर्वर है, बता रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा डीएचसीपी सर्वर रेडी, ठीक है। अब हम हर स्विच में से करना पड़ेगा, हर राउटर में से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो डीएचसीपी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बोल रहा है कि डीएचसीपी से ये भी अब आईपी कॉन्फ़िग कर रहा है, पता नहीं क्या कॉन्फ़िग कर रहा है। देखो मैसेज दे रहा है ना, कॉन्फ़िग कर रहा है, पिंगिंग ये वो कुछ कर रहा है, लेकिन चल रहा है हमारा। अब यहाँ से हम गेटवे पिंग कर सकते हैं। पिंग करो 192.168.10.2 क्या 68.10.254 पिंग हो रहा है धड़ल्ले से। तो डीएचसीपी सर्वर ऐसे काम करता है। अब इसमें दूसरे साइड का आईपी देंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 वर्जन करते हैं, 100 वर्जन। इससे क्या मालूम चलेगा, इससे सारा डिटेल्स बताया था पहले ही, अप टाइम वगैरह सब मिलेगा, क्या वर्जन है, क्या चल रहा है, क्या आईओएस चल रहा है, सब दिखेगा, ठीक है। ये आईओएस है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा इंटरफेस किधर कनेक्टेड है। सो CDP नेबर्स, अभी हम लोग को यही इंटरफेस दिखाएगा, ये इसी का इंटरफेस दिखाएगा, क्योंकि यही इंटरफेस अप है, बाकी सब डाउन है। ये भी अप है, ये भी दिखाएगा, ठीक है। तो हम देख देंगे, उसका राउटर नंबर दिया ना, राउटर दिया है। सो CDP नेबर्स करते हैं, तो बोल रहा है फास्ट इथरनेट 0/3 पे राउटर कनेक्टेड है। अब हमें तो इस इंटरफेस पे आईपी देना है, दूसरे इंड की आईपी, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट 0/3, क्योंकि ये हमारा राउटिंग पोर्ट है। राउटिंग पोर्ट मतलब जिसमें आईपी डाल सकते हैं, वो राउटिंग पोर्ट है। अभी देखो आईपी ऐड करने की कोशिश करते हैं। आईपी कमांड ही नहीं है, आईपी ऐड करने का कमांड है। देखो आईपी ऐड करने का कमांड नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये राउटेड L2 पोर्ट है, मतलब ले चुका है ऑलरेडी। नहीं, स्विच वाला पोर्ट है ना। हाँ, ये स्विच वाला पोर्ट है, जैसे स्विच बिहेवियर करता है उसी तरह। उसके लिए हम लोग अगर राउटेड पोर्ट बनाना है तो लिखेंगे नो स्विच पोर्ट। अब ये राउटेड पोर्ट बन गया,
अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते अब हैं, डाल सकते अब डाल सकते हैं। नो स्विच पोर्ट बोल दें, अब आईपी डाल सकते। क्या आईपी डालना है इसे? 192.168.1.2 है, देखो ये है ना 1.2, हैं। ठीक है। अब आईपी डालो 192.168.1.2 255 डॉट नहीं 252, यही था ना। नो शर्ट तो है ही, ठीक है। अब पिंग का देख लेते हैं। पिंग 192, हाँ हब में 168.1.1 पिंग करते हैं, क्या कहता है, होगा? कौन सा भी दिखा देना होगा। ये है ना, ये है ना, हाँ ये 101 है। हमने यहाँ से इसको पिंग किया ना। यहाँ से इसको पिंग किया, पिंग हो गया। और क्या कह रहा है ये पिंग होते वक्त? पिंग होते वक्त कह रहा है कि 4 पैकेट मिला, 1 पैकेट ड्रॉप हुआ। दोबारा करेंगे तो मैग अटैचमेंट करने में हाँ, जो अब दोबारा 5 का रिप्लाई हाँ, मिलेगा, पूरा 100% आ गया। ठीक है। ये बराबर हो गया, कोई इशू नहीं, फर्स्ट क्लास, डन। अब हम इधर साइड 2 को कन्फिगर करेंगे वैसे ही जैसे किया था। ठीक है। अब इसको फास्ट इथरनेट 2 से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 2 पे आईपी डालते हैं। फिर क्या कहते हो? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 है ना। अब आईपी सेम वैसे ही, देखो आईपी एड्रेस ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब ये वो राउटेड पोर्ट नहीं है, राउटेड पोर्ट नहीं है, ये स्विच पोर्ट है। L2 पोर्ट है, ठीक है, L2 पोर्ट है, तो बराबर। अब वो करो आप। हाँ, नो स्विच पोर्ट। ये अब ऑटोमेटिकली क्यों बना है वैसे? हमेशा कभी नहीं बनता ऐसे। ऐसे नहीं बनता क्योंकि L3 है, L3 में फीचर्स होते हैं। अच्छा, ये L3 है ना? हाँ, ये जो हमारा हब स्विच है वो L3 डिवाइस है। अगर L3 डिवाइस नहीं होता तो ये दिक्कत तो नहीं तो स्विच पोर्ट, तो इसीलिए स्विच पोर्ट है। इसे इसीलिए हटाने के राउटेड हाँ, पोर्ट बनाने राउटेड के लिए पोर्ट नो हमें स्विच कमांड पोर्ट, यूज कमांड यूज नो स्विच पोर्ट किया। अब हाँ, नो स्विच पोर्ट किया, लेकिन पोर्ट अप नहीं आया। अब आईपी डालते हैं क्योंकि राउटर का इंटरफेस अप नहीं है। इसकी आईपी क्या होनी चाहिए? इसकी आईपी होनी चाहिए 1.6 है ना, 192.168.1.6 255 राइट। नो सेट कर दिया। अब ये आप इसलिए नहीं आया कि भाई साहब पड़ोसी भाई साहब अप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डीएससीपी की जरूरत है तुम्हें, ये सबको आईपी डालते हैं अपने आप, डीएससीपी से बना देते हैं आईपी डीएससीपी। ओ, उसके लिए हमें इस इंटरफेस को आईपी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कनेक्टेड है। डू सो CDP नेवर्स स्विच, ये स्विच इधर ही कनेक्टेड है, एक ही डायरेक्ट स्विच कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 1 पे, ठीक है ना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 कर दिया, नो स्विच पोर्ट। अब राउटर पोर्ट बन गया। अब आ भी गया आईपी हेड 192.168.99.254 यही है। देखो 99 दे दिया मैंने पहले से, 252 नहीं 254 का ब्लॉक है, /24 का ब्लॉक है ना। नो सर तो पहले से था ही, क्यों /24 का यहाँ पे /24 दिया ना। अब यहाँ पे बनाएंगे आईपी DHCP फुल, क्या है DHCP नाम दिए। नेटवर्क डिफाइन करेंगे 192.168.99.0, ठीक है। मास्क देंगे, क्या है पूछ रहा है मास्क 255.255.255.0, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.99.254, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? DNS एड्रेस चाहिए, DNS सर्वर 192 इसी को दे देते हैं 99.254, ठीक है। अब बाहर निकल के आईपी DHCP एक्सक्लूड वैसे ही करते हैं 192.168.99.250 से लेके 254 तक रिजर्व रखे। 192.168.99.254 से ये सर्वर्स और गेटवे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी वैसे क्या करेंगे, जैसे ही इंटरफेस गया, अब यहाँ पे होस्ट नेम इसका देते हैं, होस्ट नेम हब स्विच है ना, हब स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1 पे जाके नो सेट कर देते हैं पहले, ठीक है। आईपी एड्रेस DHCP, अब देखो आईपी उठा के बताएगा, उठा लिया ना, अभी उठाएगा, देखो बोल रहा है ना 99.1 आईपी उठा लिया मास्क के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं
डिफ़ॉल्ट गेटवे उठाए कि नहीं ये भी देख लेते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे उठाए कि नहीं। नहीं उठाया डिफ़ॉल्ट गेटवे, देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखाता कि ये गेटवे ले लिया है। ठीक है, चलो ये आईपी उठा तो लिया ना। अब इसमें भी जाके सर्वर में जाके देखते हैं आईपी, सब डेस्कटॉप पे जाके आईपी डीएचसीपी धम कर आईपी उठाएगा। डुडुम आजा, टू आ गया। उसी तरह इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। अब इसमें जाते हैं, आईपी देने की जरूरत नहीं है, डीएचसीपी धड़ाक कर मार देंगे। जीपी का ये फायदा है कि अपने आप ऑटोमेटिक आईपी उठाता है, जो ब्रेन यूज करता है कि क्या उठाना है, गेटवे भी अपना उठाता है। मैक आईडी के हिसाब से इसे आईपी दे देता है। आईपी गेटवे सब खुद डाल लेता है। डीएनएस जो हम डिफाइन किया ना वहाँ पे, डीएनएस डिफाइन किया, डीएनएस ले लिया, जो भी सब डिफाइन करेंगे वो दे देगा, ले लेगा। हो गया, हो गया ना। अब इस साइड ये रह गया। ठीक है, अभी इसको भी ये L3 पोर्ट, तो ये खुद L3 है ही। नो, इंटरफेस में जाके अब इसको होस्ट नेम देते हैं। होस्ट नेम क्या था? साइट 2 है, R2 लिखते हैं ना, R2। ठीक है, अब क्या डालेंगे हम? इंटरफेस देखते हैं क्या शो आईपी कर लो पहले देखते हैं कौन सा इंटरफेस के लिए कनेक्टेड है, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो सेट 0/1, नो सेट। ठीक है, अब ये बताएगा क्या डिवाइस के लिए कनेक्टेड है। बोल रहा है हब फास्ट 0/0 पे कनेक्टेड है ये ना। तब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 पे जाएंगे। 0/0 पे क्या आईपी देंगे? आईपी ऐड 5 है ना, ये देखो ये 5 है। 192.168.1.5, 255.255.255.252, राइट। नो सर तो है ही पहले से। अब हम क्या करेंगे? पिंग करके देखेंगे इसे। ओहो, पिंग 192.168.1.6 है ना, पिंग होगा क्या लगता है? हो गया, हो गया, देखो पिंग हो गया ना। ठीक है, बराबर। अब हम इसे इंटरफेस को लोकल आईपी देते हैं, लोकल इंटरफेस के लिए। अभी मैंने किसको आईपी दिया? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी मैंने फास्ट इथरनेट 0 का आईपी दिया है। अब 1 को आईपी देते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। आईपी ऐड 192.168 क्या है? 20.254 है ना। 255.255.255.25 नहीं सॉरी 0 नो सेट। ठीक है, आईपी डीएसपी बना देते हैं। पुल क्या है? डीएससीपी नाम दिए। ठीक, नेटवर्क डिफाइन किए 192.168.20.0 नेटवर्क। ओ सॉरी, मास्क देना पड़ेगा। 255.255.0 डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.20.254। ठीक है, DNS सर्वर 192.168.20.254 बराबर। अब बाहर निकल कर बोलते हैं इसको आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेस क्या है? 250 से लेके 192.168.20.254 तक आईपी किसी को मत देना। बता दिया। अब हम जाते हैं, अभी तक हम देख रहे थे L3 देख रहे थे ना हम लोग। अब इससे जाके आईपी बोलते हैं, आईपी उठा ले भाई तू। ये मेरा होस्ट नेम से चेंज करते हैं। ठीक है, होस्ट नेम क्या है? स्विच नहीं, साइट SIT साइट, उसे क्या है? साइट 2 और स्विच है ना। ठीक है, साइट 2 और स्विच। अब इंटरफेस विलन 1 में जाकर बोलते हैं नो सेट आईपी ऐड DHCP। ठीक है, बताएगा आईपी उठाएगा नहीं। आईपी उठा लिया 1.1, देखो उठा लिया इजीली। ठीक है, जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये सब पीसी में बोलते हैं आईपी उठा लेना।
तो हमारे पास सारा ऑप्शन है, हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऑटो नहीं उठा लेगा, ऑटोमेटिक उठाएगा। देखो उठा लिया। साइड वन बची है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होना चाहिए, ध्यान रखना। ब्रॉडकास्ट सेम होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आईपी उठा लिया। ठीक है, आ गया। अब हम सीखेंगे L2 पोर्ट। L3 सीख लिए, ठीक है। अब L2 पोर्ट सीखेंगे। बाय डिफॉल्ट स्विच में कितने विलन होते हैं? अब हम L2 इसलिए बोल रहे हैं कि हम L2 से भी लिंक को टर्मिनेट किया जा सकता है हमारा। अब हम बिना नो स्विच पोर्ट किए बिना हम लोग कर पाएंगे। शो करते हैं, शो विलन ब्रीफ दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट विलन 1 है, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, विलन बनाते हैं, विलन 2। ठीक है, विलन 2 बना दिया। डिस्क्रिप्शन दिया क्या, मेरा साइट 3 है, साइट 3 का लिंक यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, बराबर। अब इंटरफेस विलन 2 में जाएंगे, IP एड डालेंगे। क्या IP डालते हैं विलन 3 का? विलन 3 मतलब साइट का क्या IP देना चाहिए? इसका तो सर्किट बोर्ड है ना अपना। हाँ, 1.9 है ना। ठीक है, अब लिखेंगे 192.1.9 255.255.255.252 बराबर। नो सेट। अब देखो एक और परेशानी हो गई कि हम लोग अब इसे भिन्न बना दिए। अभी पोर्ट 4 कनेक्टेड है ना, पोर्ट 4 कनेक्टेड है। पोर्ट 4 को विलन किस में रखेंगे? पोर्ट 4 को विलन 2 में रख देंगे। इंटरफेस विलन 2 जिस बनाया ना, क्योंकि मेरे तो उसको राउटर पोर्ट बनाना नहीं है, L2 पोर्ट में ही करेंगे। L2 को विलन में डाल दिया, L2 पोर्ट को विलन में डाल दिया। अब उसको विलन को IP डाल दूंगा तो उससे बातचीत हो जाएगी। बातचीत तो करना है, हमारा कुछ करना नहीं है, बातचीत ही करना है। ठीक है, इंटरफेस विलन इंटरफेस कौन सा 4 इंटरफेस है ना, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2, राइट। आ गया। अब हम जाएंगे इस पे, किस पे? इस पे राउटर पे, है ना। अब यहाँ पे गए, जैसे ये राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ही R3। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी IP क्या होगी? इसकी IP क्या दिए थे? 9 दिए थे ना, 10 देंगे फास्ट इथरनेट 0 को, है ना। ऐसे भी दे सकते हैं, डू सो CDP नेवर। अभी पैकेट रिसीव, और इंटरफेस तो आप किया नहीं, कहाँ से पैकेट रिसीव करेगा? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो सेट। अब रिसीव करेगा L2 प्रोटोकॉल, सो CDP नेवर्स। अब कनेक्टेड फास्ट 0/0 से इंटरफेस गया, फास्ट इथरनेट 0/0 पे गया। IP दिया क्या दूंगा? 192.168.1.10 है ना, 255.255.255.252 नो सेट किया। अब पिंग करूँगा, पिंग 192.168.1.9, राइट। अब देखते हैं इंटरफेस अप हो गया क्या? नहीं, अभी अप नहीं होगा। अभी नहीं होगा ना। हाँ, अभी अपने अब ग्रीन हो जाएगा तब, हाँ तब पिंग कर पाएंगे। अभी पिंग नहीं होगा, देखते हैं। हो गया, अब आ जाना चाहिए, नहीं आएगा? आ गया, 1-2 पिंग आ गया, चलो आ गया। हो गया, मतलब हमारा L2 भी प्रोटोकॉल बराबर कर दिया, है ना। अगर हम L2, हमारे पास स्विच हो सकता है, L2 हो सकता है, L3, L2 पे भी हम लिंक को टर्मिनेट कर सकते हैं। अभी इस सिनेरियो में हम देख लिए, ये हमारे पास L3, इसको L3 पोर्ट बनाया ना, L3, ये भी L3 है ना। और ये पोर्ट है, जो पोर्ट कर रहे हो। हाँ, ये देखो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पोर्ट को नो स्विच पोर्ट कर दिया था, राउटर पोर्ट बना दिया था, इसको भी राउटर बना दिया था। राउटर पोर्ट हम IP असाइन कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्ट पे नहीं कर सकते। राउटर पोर्ट नहीं बनाया, राउटर पोर्ट बनाया, भिल बना के उसको L2 पोर्ट ही है, उसी में काम कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी वैसे कन्फिगर करते हैं राउटर का और सारा काम। फास्ट इथरनेट कितना है? 1/1। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। IP ऐड 192.168.30.254.0 नो सेट। ठीक है, अब क्या करेंगे?
एग्जिट आईपी DHCP बनाएंगे ना, पुल DHCP या कुछ भी नाम दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते, कोई इशू नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, साइट का नाम दे दो या फिर लोकल, कुछ भी अपना नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो, नाम इज नाम, वर्ड मांग रहा है, वर्ड चाहिए उसे, ठीक है। नेटवर्क डिफाइन करेंगे 192.168.30.0, मास्क 255.255.0, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे 192.168.30.254, 255.255.255.0। क्या बोल रहा है, ओह सॉरी, मास्क नहीं चाहिए ना, अच्छा हमने मास्क नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट राउटर ध्यान कहाँ है, ठीक है। DNS सर्वर देते हैं, DNS सर्वर 192.168.30.254, ठीक है। अब बाहर निकल के बोलते हैं IP DHCP एक्सक्लूड, ठीक है। 192, हाँ 30.250 से लेके 192.168 30.254, ठीक है। अब हम कहेंगे इसे कि तू IP उठा ले भाई, है ना। अब इधर जाएंगे इंटरफेस, होस्ट नेम डालेंगे, होस्ट नेम SIT साइट 3 4 स्विच, हैं, ठीक है, डाल दिया। अब इंटरफेस क्या करूँगा, VLAN 1 में जाके नो सेट करूँगा और बोलूँगा IP ऐड DHCP, IP उठाएगा, लगता है उठा लिया, क्या स्मार्ट वो है यार, ठीक है। अब इधर आजा, यही आजा भाई मेरे, उठा ले, रूम को उठा लिया भाई, शाबाश स्मार्ट बॉय, ठीक है। IP डालने की जरूरत नहीं है, 35 हो गया, ठीक है। अब हमारा टास्क है, ये ERP है, ERP मतलब रिसोर्स एक ही जगह पे है, अलग अलग साइट आके इसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगर्ड हो गया, अब मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, इस राउटर को बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क कहाँ है, ठीक है। अभी हमारे पास डायरेक्ट नेक्स्ट होप कनेक्टेड इसी के साथ है, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाकर बोलेंगे इसे, सो IP रूट करेंगे तो मालूम चलेगा क्या है, 1.0 कहाँ से कनेक्टेड है, 50/0 से। आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आज नेक्स्ट होप IP पता नहीं हो फिर भी हम करेंगे, IP राउट ROUT राउट 0.0.0, ठीक है, 0.0.0। कैसे बोल रहा है, कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, देखो, ठीक है, फास्ट 0/0 से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे हम IP दे सकते हैं या फिर इंटरफेस दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इंटरफेस देंगे, ठीक है, डालेंगे फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट रूट कुछ भी, कोई पैकेट आए उधर भेजे, इसके पास कोई पैकेट कुछ भी हो, कोई भी नेटवर्क कुछ भी हो, इसके पास भेजेगा, ये अपना इंटरफेस इधर आउट डाल देगा, जो भी है उस इंटरफेस से बाहर निकाल देगा। फिर इसमें भी वैसे देखते हैं, सो IP राउट क्या बोल रहा है, ये कनेक्टेड है किससे, 0/0 कनेक्टेड है इसका भी, इस ये भी वहाँ पे गए। IP राउट कोई भी IP हो, कोई भी नेटवर्क हो, कहाँ भेजो, 0 कितने लेते, कुछ भी ले लो तो 4 0, 4 ऑक्टेट होगा ना, ऑक्टेट तो IP तो ज़्यादा है ना, 0 कहाँ है, 4 5 8, कोई भी IP कोई भी मास्क, अच्छा IP का 4 ऑक्टेट, मास्क का 4 ऑक्टेट, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/0 बराबर, ये हो गया। इसका भी वैसे करते हैं, जो भी पैकेट आए उधर भेज दो, हाँ हब पे, ठीक है। IP राउट इसका भी वैसे ही चेक करते हैं, सो IP राउट कहाँ है भाई, इसका भी F0/0 कनेक्टेड है, ठीक है, गया। IP राउट किया, IP राउट 0/0, कोई भी IP हो, कोई भी मास्क हो, कहाँ भेजेगा, फास्ट इथरनेट 0/0 को, ठीक है। अब क्या लगता है, इसमें गेटवे भी है, ये भी है, ये भी है, अब ये इसको पिंग कर पाएगा, लगता है 1 को 2 को पिंग कराते हैं, ठीक है। 192.168.99.2 पिंग करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
नहीं होगा? थोड़ा हम लगा लेंगे, दो नहीं होगा। पता नहीं। इसमें जाकर रुक देखते हैं। सो IP राउट, उसका राउटिंग टेबल तो खाली है, इसे पता ही नहीं कौन सा नेटवर्क किधर है, क्योंकि हम लोग कुछ किया नहीं हमने। यहाँ नहीं, यहाँ तो आया क्या पिन? नहीं आया, नहीं आया। इसको देखते हैं, राउटर नहीं है ना, इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। राउटर नहीं, यहाँ से 99.2 इसमें राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि राउटर नहीं है इसलिए डिफाइन करनी पड़ेगी। IP राउट, IP राउट फास्ट 192.168 10.255.255.255.0 कहाँ दे सकते हैं? कौन सा इंटरफेस है ये? फास्ट इथरनेट 3 है ना, फास्ट इथरनेट 0/3, ठीक है। ये IP कहाँ जा रही है? 10 हो गया, 20 हो गया, फास्ट इथरनेट 2 की तरफ, 2 की तरफ है ना। अब ये क्या है? 20 है, ठीक है। अब ये क्या है? फास्ट इथरनेट 4 की तरफ लेगा, 4 की तरफ नहीं, इंटरफेस VLAN 2 पे डालना पड़ेगा, VLAN 2, ठीक है। अब सो IP राउट करते हैं, अभी भी नहीं है। हाँ, L3 में थोड़ा सा पंगा है, लेकिन देखते हैं। L3 में थोड़ा पंगा है। IP राउटिंग एक बार देखने में पूरा समझ आएगा कि नहीं। IP राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा शायद, IP राउटिंग इनेबल करना पड़ता है स्विच पे, समझे? हाँ, LCC पे IP राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा, अब पिंग आ जाएगा। ऐसे डिफॉल्ट नहीं डालते थे ना, अब पिंग आ जाना चाहिए। अब देखते हैं। सो IP राउट बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट कनेक्टेड, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। अब पिंग आना चाहिए, मतलब पिंग आना चाहिए आगे, ठीक है। राउट अब इसका देखते हैं। ये थोड़ा L2 वाला पंगा था, इसलिए इसका देखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या है। दिल्ली लगेगा, ये बोल रहा है कंसेंट्रोल 3099, 13 लो कहाँ गया? 30 नेटवर्क तो दिया नहीं, 30 दिया ही नहीं देगा। IP राउट 192.168.30.0 VLAN 2 की तरफ। नहीं, तो IP राउट 30 आ गया ना, 30 20, ओहो 20 VLAN 2 की तरफ डाल दिया था मैंने, गलती कर दिया, इसलिए 220 है ना, ये 20 है, 200 रन। ये मैंने नो करना पड़ेगा, 20 को नो करना पड़ेगा, नो। कंफ्यूज हो गया था किधर भेजना है इसे, वैसे आ गया रिप्लाई, देखो है ना।
चलता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये भी चलेगा। पिंग 192.168.99.3 कर लेते हैं, होगा क्या लगता है? देखते हैं, तो इसका राउट चेक करते हैं। करते हो अभी चलना पड़ता है रियल टाइम यही सब करना पड़ता है, यही सब करना पड़ता है। तो ये फ्रीक्वेंसी की होती है चीज़ें। हाँ यही सब तो यही यही सब तो होती है। फास्ट करंट टू की तरफ जा रहा है, फास्ट करंट यहाँ पे है तो होना चाहिए यार, हो गया ना देखो। तो पैकेट ढूंढने में ये मैक एड्रेस यहाँ पे आया, इससे बोला इसको टाइम लेगा लेकिन पिंग हो गया ना। मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ पूरा हो गया। L3 समझ गए हम लोग। राउटर, हाँ 2 चीज़ें रखना, एक राउटर में जब स्विच को राउटिंग पोर्ट बनाना है तो नो स्विच पोर्ट लगाना पड़ेगा, और ग्लोबल कॉन्फ़िग में IP राउटिंग जाकर इनेबल करना पड़ेगा, तभी L3 राउटिंग करेगा, नहीं तो राउटिंग नहीं करेगा। L3 स्विच की बात कर रहे हैं। L3 स्विच की बात कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ ठीक था। और राउटेड पोर्ट हो गया, L2 L3 हो गया, L2 पोर्ट समझ लिया हैं, DHCP समझ गया, और तो कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।